हेलो गाइस। तो आज हम लोग क्लास 10 का जैक झारखंड बोर्ड का क्लास 10 का मैथ्स का सेट नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली मैंने पेपर में सॉल्व करके इसका पीडीएफ बना के आप लोग के लिए दे दिया हूँ ताकि कम समय में आपको सारे क्वेश्चंस का आंसर्स मिल जाए। ठीक है, तो मैं ऑब्जेक्टिव डील कर दे रहा हूँ। जैसे कि 120 का भाज्य गुणनखंड है। देखिए आप 120 का मैंने भाज्य गुणनखंड किया है। तो सबसे पहले 2 से काटा है, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 5 से। तो ये ऑप्शन ए करेक्ट हो रहा है इसमें। सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे कि किसी बहुपद पी एक्स के लिए y बराबर पी एक्स का ग्राफ नीचे की आकृति में दिया गया है। ग्राफ से बहुपद पी एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात करें। तो देखिए एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे ये ग्राफ जो है कट कर रहा है, इसीलिए इसमें जो शून्य की संख्या होगी वो 2 होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए निम्न में द्विघात समीकरण कौन से है। द्विघात समीकरण का मतलब क्या हो गया कि x पे जो पावर होना चाहिए वो 2 होना चाहिए डिग्री। ठीक है, तो इसमें आप इसको आप तोड़ोगे a प्लस बी का होल स्क्वायर पे, तो आपको इसमें पावर 2 दिखेगा, लेकिन इसमें आपको क्यूब दिखेगा, और यहाँ पे तो पावर एक्स स्क्वायर दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन ए होगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में साइन 18 अपॉन कॉस 72 का हमसे वैल्यू पूछ रहा है। तो साइन 18 को हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 72 अपॉन कॉस 72। तो कॉस 72 साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। तो कॉस 72 अपॉन कॉस 72 क्या हो जाएगा 1। तो इसमें कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, तो आप अपना सही आंसर लिखेंगे 1 ही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है समांतर श्रेणी इतना के लिए सार्वंतर ज्ञात करें। हमसे कॉमन डिफरेंस पूछ रहा है। तो एपी में कॉमन डिफरेंस निकालने का कॉन्सेप्ट क्या होता है, T2 माइनस T1 या T3 माइनस T2 आप निकालोगे तो सब वैल्यू बराबर आएगा। तो 1 में से 3 जाएगा तो -2 बचेगा। तो आंसर करेक्ट -2 होगा। आर त्रिज्या वाले वृत्त का परिमाप क्या होगा। तो वृत्त का परिमाप जो होता है सरकमफेरेंस को हम लोग कहते हैं इंग्लिश में। तो सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल जो होगा 2πr होता है। ठीक है, तो आंसर सी करेक्ट होगा। फिर देखिए सभी वृत्त क्या होते हैं। तो जितने भी वृत्त होते हैं वो समरूप होते हैं, क्योंकि अलग अलग वृत्त की त्रिज्याएं अलग अलग होती है। तो हम कह सकते हैं कि जितने भी वृत्त होते हैं वो सब समरूप होते हैं। ठीक है ना, सर्वांगसम तभी होते जब सभी वृत्त की त्रिज्या आपस में एक समान होती। तो ऐसा तो होता नहीं, इसलिए सही आंसर क्या होगा, बी होगा। इसके बाद आप देखो 12, 15, 21 का एलसीएम क्या होगा। तो मैंने निकाला है 12, 15, 21 का एलसीएम। यहाँ पे आप देख सकते हो 3 4 जो 12, 3 5 जो 15, 3 7 जो 21 है, और सबको फिर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, गुना किया, तो आंसर आया 420। इसके बाद देखिए द्विघात बहुपद क्या होता है, जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः इतना है। तो मैं आपको बता दूं द्विघात बहुपद निकालने का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। तो यहाँ पर शून्यकों का योग सम ऑफ जीरोज दिया है 1 और प्रोडक्ट दिया है 1। तो मैंने यहाँ पे अल्फा बीटा का वैल्यू पुट कर दिया। तो आंसर आया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो ये ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए टी स्क्वायर माइनस 15 में निम्न में शून्य क्या होंगे। तो देखिए टी स्क्वायर माइनस 15 बराबर 0, तो टी स्क्वायर बराबर 15, तो टी का वैल्यू प्लस माइनस 15 √15 होगा। तो करेक्ट ऑप्शन बी होगा। निम्न में द्विघातीय समीकरण क्या सूत्र क्या है। तो -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इस फार्मूला के द्वारा हम लोग जीरोज निकालते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अगला प्रश्न है d बराबर 0 डिस्क्राइमिनांट 0 तो मूल क्या होते हैं। तो देखिए अगर डिस्क्राइमिनांट 0 होते हैं तो नेचर ऑफ रूट जो हो जाता है वो इक्वल और रियल होते हैं। तो करेक्ट ऑप्शंस जो होंगे वो आपका ए होगा। ठीक है, इसके बाद ध्यान देंगे पूछ रहा है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर है तो कौन सा त्रिभुज होता है। तो ऐसे त्रिभुज को बच्चों हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। अगला प्रश्न देखो दो बिंदु ए और बी के बीच की दूरी। तो ए और बी के बीच की दूरी का जो फार्मूला होता है ये होता है √x2 माइनस x1 का स्क्वायर जो y2 माइनस y1 का स्क्वायर, या फिर आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इन दोनों फार्मूला में कोई भी ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिया है, बट आप ये सही आंसर्स टिक करोगे। ठीक है, ये आप लिखोगे, टिक तो कर नहीं सकते हो तो आप यहाँ पर लिखोगे इसका आंसर। साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू जो होता है बच्चों 1/2 होता है। तो 1/2 आंसर होगा। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो ये बी ऑप्शन हो जाएगा। ए भुजा वाले घन का आयतन क्या है। तो भुजा क्यू ए क्यू लिखेंगे। शंकु का आयतन कौन सा होता है। तो शंकु कोण को बोलते हैं। ठीक है ना, तो कोण का जो वॉल्यूम है 1/3 पाई स्क्वायर एच होता है। इसके बाद देखिए वर्ग अंतराल 10 से 25 का वर्ग चिन्ह क्या होता है, क्लास मार्क्स हमसे पूछ रहा है। तो आप क्या करो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 कर दो। तो मैंने किया तो यहाँ पे 17.5 आया। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा बी होगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो देखिए घटना की प्रायिकता प्रोबेबिलिटी जो है 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता है, क्योंकि कोई भी घटना की प्रोबेबिलिटी जो है 1 से छोटा या 1 के बराबर या 0 से बड़ा या 0 के बराबर हो सकती है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे इनकरेक्ट होगा।
ठीक है। 1.5 जो है ये किसी भी घटना की प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती है, तो हमसे यही पूछा है, जो नहीं हो सकती वो आंसर्स बताना है, तो 1.5। नेक्स्ट देखेंगे प्राकृतिक संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंड को कर्म को छोड़ते हुए क्या होता है। देखिए किसी भी प्राकृतिक संख्या का अगर हम गुणनखंड करते हैं तो अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के कर्म को छोड़ते हुए, तो इसमें तो बहुत सारे हल होते हैं, ठीक है। तो हम सिर्फ एक सॉल्यूशन तो कह नहीं सकते हैं द्वितीय, तो हम यहाँ पे आंसर्स क्या बोलेंगे, अनेक सॉल्यूशन होते हैं। पर प्राकृतिक अभाज्य संख्या का अभाज्य गुणनखंड जब आप निकालोगे, ठीक है ना, तो उसमें बहुत सारे संख्या प्राप्त हो सकते हैं, क्योंकि गिनती की सभी संख्याओं को हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। √2 क्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसके बाद देखिए a1/a2 नहीं इक्वल होगा b1/b2 के, तो कौन सा हल प्राप्त होगा। तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए इस तरह के कंडीशन होते हैं, तो यूनिक सॉल्यूशन को हम लोग हिंदी में अद्वितीय हल कहते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा ये अद्वितीय हल होगा। इसके बाद है ax² + bx + c बराबर 0 हो, ठीक है, तो d होता है, तो d क्या है, विवेक d बराबर पूछा जा रहा है, सॉरी, तो d बराबर होगा b² - 4ac, करेक्ट ऑप्शन ये होगा। ax² + bx + c को क्या कहते हैं, तो हम लोग इसको द्विघात बहुपद कहेंगे, द्विघात समीकरण नहीं कहेंगे। अगर यहाँ पे 0 से अगर इक्वेट किया हुआ होता तो हम उसे समीकरण कहते हैं, ये आपका द्विघात बहुपद कहलाएगा। इसके बाद देखो b² - 4ac बराबर 0, तो मूल क्या होंगे, तो मूल जो होते हैं बच्चों वास्तविक होंगे यहाँ पर, ठीक है ना, और बराबर होंगे, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन वास्तविक है, तो हम लोग वास्तविक को क्लिक करेंगे। अगला प्रश्न देखो, किसी संख्या की ऐसी सूची जिसमें प्रत्येक पद का सर्वंतर समान होता है उसे हम क्या कहते हैं, तो ऐसे पदों को हम लोग समानांतर श्रेणी कहते हैं। एपी में ऐसा कंडीशंस होता है कि कॉमन डिफरेंस दो पदों के बीच का, दो टर्म के बीच का डिफरेंस जब भी आप निकालोगे कंटिन्यू दो टर्म के बीच का डिफरेंस, तो आपको इक्वल मिलेगा। सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं, तो जितने भी समबाहु त्रिभुज होते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स होते हैं, आपस में सिमिलर होते हैं, ठीक है, तो ये करेक्ट ऑप्शन होगा। tan 90 - थीटा क्या होगा, तो tan 90 - थीटा जो होता है वो cot थीटा होता है। अब है किसी घटना की होने की प्रोबेबिलिटी और नहीं होने की प्रोबेबिलिटी का सम बच्चों हमेशा 1 होता है, तो ऑप्शन 1 करेक्ट होगा। इसके बाद देखिए खंड बी में क्वेश्चन नंबर 31 में देखिए दिया है दो संख्या का HCF दिया है, LCM हमसे पूछा जा रहा है, तो बच्चों LCM निकालने का फार्मूला क्या होता है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बटा हम लोग HCF कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप क्वेश्चन समझ लो, मैंने आगे में आंसर्स बना के यहाँ पर इसका PDF बना के आपके लिए दे दिया है, आप उसे देखेंगे आंसर्स। फिर देखिए ऐसे आप आंसर देखना है तो आप नीचे में देख सकते हो, यहाँ पर देखिए मैंने बनाया है, ठीक है ना। HCF देखिए दिया हुआ है, तो LCM निकालने का कंसेप्ट फर्स्ट नंबर गुना सेकेंड नंबर अपॉन HCF। 31 का ये कॉन्सेप्ट है। अच्छा 32 और 32 में देखिए x² - 2x - 8 द्विघात बहुपद के शून्यक हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है, ये क्वेश्चन छूट गया है, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। x² - 2x - 8 के शून्यक निकालने के लिए सबसे पहले आप फार्मूला लगा दो, -b ± √b² - 4ac अपॉन 2a, तो आप a का मान 1 रखना, b का मान -2 रखना, c का वैल्यू -8, ठीक है ना। इससे पहले आप निकालने से पहले आप डिस्क्राइमिनेंट निकाल के चेक कर लो, ठीक है। तो डिस्क्राइमिनेंट b² - 4ac होता है, तो -2 का स्क्वायर -4 × a × -8, तो देखिए यहाँ पे आप d निकालोगे तो ग्रेटर देन 0 आएगा, तो इसका हल होगा, तो आप डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हो, ठीक है ना, या फिर आप इसको फैक्टराइज भी कर सकते हो, x² लिखोगे +2x - 4x - 8, उसके बाद क्या करना, कॉमन लेके इसके शून्यक निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए 33 भी मिस हो गया है। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AC BC के बराबर है और AB² बराबर 2AC² है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि ABC एक समकोण त्रिभुज होगा, साबित करें। तो देखो बच्चों हम लोग AB² को लिखेंगे AC² + AC², और आप AC की जगह क्या लिख देना, BC लिख देना, तो फार्मूला हमारे पास आ जाएगा AB² बराबर AC² जो BC²। अब आप देख रहे हो कि AC² + BC² बराबर AB² है, तो किसी ट्रायंगल में अगर इस तरह का कंडीशन बनता है तो वो ट्रायंगल जो होता है राइट एंगल ट्रायंगल होता है, तो आप इसे कह सकते हो कि वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा। इसके बाद देखो साइन ए का मान दिया है, कॉस ए का मान हमसे पूछा जा रहा है, तो साइन ए बराबर इतना है, तो कॉस ए निकालने का फार्मूला √ आप 1 - sin² a कर सकते हो, तो देखो यहाँ पे मैंने निकाला है, साइन ए बराबर इतना, तो कॉस ए बराबर √1 - sin² है, तो इसका वैल्यू जो होगा √7/4 होगा। नेक्स्ट देखिए 35 नंबर में क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि Q कोई बाहर में बिंदु है, वहाँ से एक स्पर्श
पॉइंट को का जो डिस्टेंस है वो 24 सेंटीमीटर और सेंटर से जो इसकी डिस्टेंस है 25 सेंटीमीटर है, तो हमसे रेडियस पूछ रहा है। तो हमें पता है कि रेडियस और ये जो टेंजेंट होते हैं, ठीक है ना, वो 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हो इसके सामने हाइपोटेनस ये होगा, कर्ण हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे ओपी निकालने का फार्मूला राइट एंगल ट्रायंगल वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हो, √25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर, तो ये 7 सेंटीमीटर करेक्ट आंसर्स होगा। इसके बाद देखो 36 में हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है ए और बी दो बिंदु दिए हुए हैं, इसके बीच की दूरी पूछ रहा है। तो आप दूरी फार्मूला लगा सकते हो, √4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस √1 माइनस 3 का स्क्वायर। देखिए लगा सकते हैं, एक ही में अंडर रूट में रखेंगे हम लोग। अगला हमसे क्वेश्चन में 37 में पूछा था कि मोड क्या होते हैं। तो आप क्वेश्चन को ऑब्जर्व कीजिएगा यहाँ पर 37 में, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा बार डेटा लिखा हुआ होगा उसी को हम लोग मोड बोलते हैं। तो देखिए 2 मैक्सिमम टाइम्स लिखा हुआ है, तो यहाँ पे जो मोड बहुलक होंगे वो 2 होंगे। फिर देखिए बहुलक बराबर 10 है, माध्य बराबर 10 है, तो माध्यक हमसे पूछा जा रहा है। तो बच्चों फार्मूला आप लगा दोगे, बहुलक बराबर 3 इंटू माध्यक माइनस 2 गुना माध्य। तो आप ये फार्मूला लगा के हम लोग माध्यक प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे आप देखो यहाँ पे मैं आंसर डायरेक्ट बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए बहुलक ये हो गया माध्यिका 3 गुना माध्यिका बराबर बहुलक प्लस 2 गुना माध्य। तो हमसे यहाँ पे हम लोग माध्यिका को मीडियन बोलते हैं, बहुलक को मोड बोलते हैं, माध्य को मीन बोलते हैं। तो इस तरह से हम लोग यहाँ से मीडियन निकाल सकते हैं। देखिए 3 से डिवाइड कर दिया मैंने दोनों को जोड़ के, तो 10 आ गया। अब इसमें देखिए प्रोबेबिलिटी होने की घटना दिया हुआ था 0.05, प्रोबेबिलिटी नहीं होने की घटना हमसे पूछा जा रहा था क्वेश्चन नंबर 39 में। तो हम प्रोबेबिलिटी नहीं होने की घटना निकालेंगे, 1 में से प्रोबेबिलिटी होने की घटना को घटा देंगे तो 0.95 आएगा। इसके बाद देखो हम एक कॉइन को बोला था टॉस करने के लिए, ठीक है ना, और हेड और टेल आने की, चित और पट आने की हमसे प्रायिकता पूछ रहा था, प्रोबेबिलिटी। तो हेड और टेल आने की जो प्रोबेबिलिटी होगी 1/2 और 1/2 ही दोनों की होगी, क्योंकि एक कॉइन को आप टॉस करोगे तो आपके पास सैम्पल स्पेस जो बनेंगे वो 2 होगा, या तो हेड और टेल, ठीक है ना। और हेड आने की एक प्रोबेबिलिटी है, तो आंसर 1/2 होगा। चलो सेक्शन सी में हमसे दिया हुआ है px दिया हुआ है और gx दिया हुआ था। हमसे बोल रहा था कि डिवीजन एल्गोरिथम का यूज़ करके आप भागफल और शेषफल निकालो। तो हमने क्या किया, px में gx से डिवाइड किया, सिंपल। अब देख रहे हैं एक्स स्क्वायर को एक्स से मल्टीप्लाई, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में ना बाय मिस्टेक एक्स स्क्वायर लिखा हुआ था, मैंने उसको सही करके बनाया है, यहाँ पे एक्स क्यू कर दिया है, ठीक है ना। वो क्वेश्चन का प्रिंटिंग मिस्टेक था, ठीक है। तो आप इसको ध्यान देंगे, अगर एग्जाम में भी एक्स स्क्वायर आएगा तो आप टीचर से कंसल्ट करोगे, टीचर से पूछोगे क्या करना है। ऐसे मैं अपने समझ से बनाया हूँ, यहाँ पे एक्स क्यू मैंने लिख दिया है, ठीक है ना। इस आधार पे मैंने इससे एक्स स्क्वायर से भाग दिया तो एक्स से गुना किया तो एक्स क्यू आया। फिर देखो एक्स को -2 से मल्टीप्लाई किया तो -2x। इस तरह से मैंने डिवाइड किया तो हमारे पास जो मिला रिमाइंडर 7x - 9 और कोसेंट जो मिला x-3, जिसको हम भागफल बोलते हैं कोसेंट को, और रिमाइंडर आपका हो गया शेषफल। इसी में दूसरा क्वेश्चन था, हमसे पूछा जा रहा था कि 5 - √3 एक परिमेय संख्या साबित करें। तो हमने कुछ समय के लिए मान लिया कि 5 - √3 एक जो है सॉरी हमसे साबित करना है कि एक अपरिमेय संख्या है। तो हमने कुछ देर के लिए मान लिया कि एक परिमेय संख्या होगा, ठीक है ना। और फिर देखिए 5 - p/q को मैंने √3 लिखा। अब जैसा कि आप जानते हैं कि 5 एक परिमेय संख्या है, p/q भी एक परिमेय संख्या, और ये दोनों का डिफरेंस भी एक परिमेय होगा। लेकिन हमें ये भी पता है कि √3 एक अपरिमेय है, तो ये हमारा विरोध कर रहा है। तो ये विरोधाभास, ये जो विरोध उत्पन्न हुआ है वो इसलिए उत्पन्न हुआ है क्योंकि हमारी धारणा गलत थी कि यह एक परिमेय संख्या है। अतः हम कह सकते हैं कि 5 - √3 जो है एक अपरिमेय संख्या है। तो आप इस तरह से अपनी भाषा में लिखोगे इसे, ठीक है। इसके बाद हमें ये क्वेश्चंस में पूछा गया था कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का प्रयोग करके ये इक्वेशंस को सॉल्व करो, एक्स वाई का मान निकालो। तो देखो मैंने इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया, ax + by + c = 0 के फॉर्म में। तो x - 3y - 7 = 0, इस तरीके से मैंने इसको लिखा है। और मैंने देखो x जब लिया तो मैंने x वाले टर्म को ढक दिया और y वाले का जो कोएफिशिएंट है मैंने उसको लिखा, फिर कांस्टेंट टर्म को लिखा। इस तरह जब मैंने y यहाँ पे लिया तो y वाले टर्म को ढक दिया और x के कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को लिखा, और फिर यहाँ पे 1 लिख के ये x और ये कांस्टेंट को ढक दिया, तो x और y के टर्म को लिया। इसके बाद मैंने यहाँ पे आप देखिए -3 को -15 से मल्टीप्लाई किए हैं पहले, और -7 को -3 से मल्टीप्लाई किए हैं। लेकिन सेकेंड स्टेप में आप ध्यान दे रहे हैं मल्टीप्लाई उल्टा हुआ है, पहले 3 को -7 से हुआ है, फिर -1 को -15 से मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे बस आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में यही इसी चीज़ को ध्यान में रखना है, ठीक है ना। इस पर फिर आप x को इससे कंपेयर कर दो, और ये वाला फर्स्ट और लास्ट टर्म को, और सेकेंड और लास्ट टर्म को, इससे x और y निकल जाएगा।
इसके बाद देखो हमसे पूछा गया था इसमें कौन सा पद जो है इस एपी का 78 है, तो मान लिया मैंने एनवा पद जो है 78 है। तो देखो ए इतना होगा, डी जो हो जाएगा 8 - 3 5 हो जाएगा। इस तरह मैंने फार्मूला लगा दिया एनवा पद का, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1/2। इस तरह से एन का मान 16 प्राप्त हुआ। ठीक है, फिर बोल रहा है प्रूफ करें इतना बराबर इतना, तो मैंने LHS लिया, √1 प्लस साइन है बटा 1 माइनस साइन है। इसके बाद मैंने रेशनलाइज कर दिया, रेशनलाइज करके हमने देखा कि 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर आ रहा है, नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर आ रहा है। इसका स्क्वायर रूट निकाल दिया, स्क्वायर रूट निकाल के सेपरेट किया तो ये बना। इसके बाद हम लोग को 45 में दिया हुआ था कि एक ट्रायंगल हमें फॉर्म करना है, ठीक ना, उससे एक सिमिलर एक ट्रायंगल फॉर्म करना है जिसका साइड 3/2 टाइम्स बड़ा होगा। तो देखिए 1 होल 1/2 था, तो मैंने इसको 3/2 लिखा है। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले ए बी एक 8 सेंटीमीटर का लेंथ ड्रॉ कर लिया, ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच लिया और जहाँ पे मिला इसको ए से मिला दिया, फिर बी को से मिला दिया। ए पे एक एक्वेट एंगल बनाया, एक्वेट एंगल को बनाया और इस लेंथ को मैंने 3 भागों में बांटा, A1 A2 A3 और लास्ट A2 को मैंने B से मिला दिया। उसके बाद हमने यहाँ पे एक आर्क लिया है, दिख नहीं रहा है आपको, यहाँ पे मैंने एक आर्क, ये जितना एंगल बन रहा है उतना ही एंगल मैंने यहाँ पे मेज़र किया और इसको फिर एक लेंथ यहाँ ड्रॉ कर दिया। ठीक है, इसी प्रकार इस इतना जो ये जो एंगल बना रहा है इतना ही एंगल का आर्क मैंने यहाँ पर लिया, फिर इसको इससे मिला दिया, तो इस तरह से हमारे पास एक ट्रायंगल फॉर्म होगा। अगला प्रश्न है कि घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल निकालना था। तो देखिए बच्चों, घड़ी की मिनट वाली सुई 60 मिनट में 360 डिग्री का एंगल बनाती है, तो इसीलिए 5 मिनट में सबसे पहले हमने एंगल निकाला और एंगल निकालने के बाद हमने यहाँ पर फार्मूला लगा दिया, ठीक है ना, एरिया ऑफ सेक्टर का पाई स्क्वायर θ/360 डिग्री और आया आंसर 154/3। तो आप ऐसे बनाएंगे। नेक्स्ट देखिए, हमसे सवाल पूछा गया था कि डिस्क्राइमिनेंट निकालिए, नेचर बताइए और फिर इसका सॉल्यूशन निकालिए। तो देखिए डिस्क्राइमिनेंट हमने जब निकाला है तो -30 बनाया है, अब निगेटिव है, निगेटिव निकलता है तो हमें पता होता है कि जो सॉल्यूशन होता है वो इमेजिनरी दैट इज़ काल्पनिक होता है, और जो जब काल्पनिक होगा तो हम इसका वास्तविक हल निकाल नहीं सकते, इसलिए मैंने आंसर यहाँ पे आपको बस काल्पनिक का कॉन्सेप्ट बता के बता देना है कि इसका जो है वास्तविक हल नहीं निकलेगा, ठीक है ना। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 47 में क्या था कि एक पेड़ था, ठीक है ना, आंधी आई, आंधी आने की वजह से ये पेड़ का ऊपर का टहनी टूट के नीचे गिरा और वो ज़मीन को टच किया, ठीक है, और ज़मीन से टच करते हुए वो 30 डिग्री का एंगल बनाया, तो हमसे पेड़ की ऊंचाई पूछा था। तो मैंने मान लिया कि पेड़ की ऊंचाई पूरा x + y है। अब मैंने सबसे पहले क्या किया कि यहाँ पे 10 30 लगाया, 10 30 लगाने से हमें x लेंथ पता चला और इसके बाद मैंने cos 30 लगा दिया, cos 30 से y पता चल गया। जब एक्स वाई पता चल गया तो यही x + y जो हो गया ये पेड़ की लंबाई हो गई, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे आंसर्स इजली बता सकते हो, पेड़ों की लंबाई जो x+। इसी तरह सेकेंड क्वेश्चन था कि एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपर एक टावर है और टावर का हमसे लेंथ पूछ रहा है और टावर के है टॉप से और बॉटम से 45 और 60 डिग्री का एंगल जो बना रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो हमसे पूछा है कि इस टावर की लंबाई क्या है, लेंथ क्या होगी। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, इस छोटा सा ट्रायंगल में ABD में हमने कंसीडर कर लिया 1045 कंसीडर करने से हमें AD निकला और इसी AD का प्रयोग फिर हमने किया ट्रायंगल ADC में और इससे हमारे पास लेंथ AC निकल गया। और फिर मैंने यहाँ पे कंपैरिजन किया, यहाँ पे जो है, ठीक है, इरेज हो गया है। आप इसे क्या करोगे, 1060 बराबर √3 लिखोगे, √3 बराबर 20 + x/20, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पे x की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर होगा, ठीक है ना। देखो 47 के बाद 48 होगा। 48 में क्या कह रहा है क्वेश्चन कि सिद्ध कीजिए समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो बच्चों ये पाइथागोरस थ्योरम है, ठीक है ना। पाइथागोरस थ्योरम में हमें ये पता होता है कि किसी समकोण त्रिभुज में जो कर्ण का स्क्वायर है लंब का स्क्वायर जो आधार के स्क्वायर के बराबर है। तो इसको साबित करने के लिए मैंने क्या किया, एक समकोण त्रिभुज ABC बनाया, यहाँ पे B 90 डिग्री होगा और एक रचना कर दी है हमने कंस्ट्रक्शन की, BM परपेंडिकुलर AC डाला। हमें साबित करना है इस त्रिभुज ABC समकोण त्रिभुज में कि AC का स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर। आप यहाँ पे B पे भी 90 डिग्री दिखाओगे, ठीक है। यहाँ फिर परिमाण में लिखोगे त्रिभुज AMB, देखिए यहाँ पे AMB लिख रहे हैं तो BM पे 90 डिग्री बन रहा है, तो हमें यहाँ पे ABC लेना पड़ेगा और यहाँ पे एंगल A देखिए दोनों में कॉमन होगा और AMB बराबर ABC 90 डिग्री होगा। तो A समरूपता से दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होंगे। जब त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स जो होते हैं संगत भुजाएं आपस में
समानुपाती होती है। तो आप देखो इस त्रिभुज का एम लिखोगे तो इस त्रिभुज का ए भी लिखेंगे, फिर छोटे त्रिभुज में बड़ा भुजा ए बी होगा तो बड़े त्रिभुज में बड़ा भुजा ए सी हो जाएगा। तो ये एक कंडीशन बनेगा। इसी प्रकार त्रिभुज सी एम बी लेंगे और सी बी ए लेंगे, ये भी आपस में समरूप होंगे। और हमने क्या किया, इस इक्वेशन को फर्स्ट, इसको सेकेंड मान के दोनों को ऐड कर दिया। ऐड करने पे हमारे पास कंडीशन निकलेगा ए बी स्क्वायर जो बी सी स्क्वायर बराबर ए सी इंटू ए एम प्लस सी एम। देखो ए एम प्लस सी एम फिर से ए सी हो जाएगा और ये ए सी इंटू ए सी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। इस तरह से आप बना सकते हो। इसके बाद 49 में देखिए एक हमारे पास ग्लास दिया हुआ था, ग्लास जो फ्रस्टम की तरह है, इसकी हाइट दी हुई है और ऊपर और नीचे की रेडियस दी हुई है। हमसे इससे धारिता पूछ रहा था, धारिता दैट इज वॉल्यूम हमसे पूछा जा रहा था। वॉल्यूम का फॉर्मूला आप लगा देंगे डायरेक्ट, 1/3 पाई एच इंटू आर स्क्वायर प्लस आर आर। तो इस तरीके से देखिए आप इसका वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं, ठीक है। इसी में अथवा में क्वेश्चन दिया है, वर्ग अंतराल बारंबारता दिया हुआ था और हमसे माध्य पूछ रहा था। तो देखिए वर्ग अंतराल बारंबारता है तो वर्ग अंतराल की मदद से हम इसमें एक्स आई निकाल लेंगे, क्लास मार्क, और दोनों को फिर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं एफ आई एक्स आई को, और फार्मूला लगा देंगे माध्य बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। दोनों को सभी को जोड़ दीजिए आप, इसको फिर जोड़ दीजिए, इसमें इससे भाग दे दीजिए, तो ये तैयार हो जाएगा। तो बच्चों ये सेट 1 था हम लोग का जैक बोर्ड का क्लास 10 का। इस तरह मैं आज से आप लोग के लिए सेट बनाना स्टार्ट किया हूँ और ये हम लोग का एक तरह से क्रैश कोर्स भी चलेगा। इसके अलावा हम अपने चैनल में बिल्कुल आप लोग के लिए सिलेक्टेड क्वेश्चंस का सेट बना के डालूँगा। ये बिल्कुल नया चैनल है तो मैं चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है ना, ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके, थैंक यू।